अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बयान जारी किया था। उन्होंने विदेशी पर्यटकों को सतर्क करते हुए कहा था कि भारत में यात्रा ना करें, भारत की यात्रा पर ना जाएं। भारत में बलात्कारी बहुत हैं, आपका वहां पर कभी भी रेप हो सकता है, पूरी तरीके से आप वहां पर असुरक्षित हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह जो बयान दिया था वह तो भारत को पूरी तरीके से बदनाम करने के लिए था। उनकी मानसिकता को सब लोग समझ रहे थे। यह बात सबको पता थी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को बदनाम करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए लोगों ने उनकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। सब लोगों ने उनकी बात तो इग्नोर कर दिया, लेकिन भारत में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही उसे तो कोई नहीं इग्नोर कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के बयान देने के कुछ ही देर बाद खबर आती है कि आंध्र प्रदेश में एक दलित बेटी के साथ 14 लोगों ने रेप किया और यह रेप पिछले 2 साल से चल रहा था। अर्थात 2 साल से दलित बेटी के साथ 14 लोग आंध्र प्रदेश में रेप कर रहे थे। जब वह गर्भवती हो गई तब जाकर लोगों को पता चला, प्रशासन को पता चला, और उसके कुछ ही दिन बाद अभी पश्चिम बंगाल में खबर आ गई कि यहाँ पर एक लॉ स्टूडेंट के साथ गेट बंद करके उसका रेप किया गया। इस प्रकार की हमारे देश में हजारों घटनाएं हो रही हैं। अगर आंकड़े देखा जाए तो हमारे देश में हर मिनट पे कई रेप हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस समय डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भले ही लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात बिल्कुल सही थी। जिस प्रकार से हमारे देश में रेप केस की संख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से तो कोई भी देश चाहेगा कि अपने नागरिकों को एक बार सतर्क जरूर कर दें। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बदनाम करने के लिए बयान दिया, इग्नोर सबने कर दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात पर हमें जोर देना चाहिए था। उनकी बात को हमें सीरियस लेकर भारत में रेपिस्टों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो आज केवल डोनाल्ड ट्रंप यह बात बोल रहा है। अगर इसी प्रकार से हमारे देश में रेप केस की संख्या बढ़ती है तो आने वाले समय में सभी देश अपने नागरिकों को सतर्क करना शुरू कर देंगे। अगर हम भारत में रेप केस के बारे में आंकड़ा देखें तो हमारे देश में हर मिनट पे कई रेप हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन देश चाहेगा कि भारत में अपने देश के नागरिकों को पर्यटन के लिए जाने दे। हर देश अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहता है। तो आने वाले समय में अगर भारत सरकार कोई रेपिस्टों के खिलाफ सख्त कानून नहीं बनाती है तो आने वाले समय में हर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का बयान जारी कर सकता है कि भारत में यात्रा ना करें, वहां पर रेपिस्ट बहुत ज्यादा हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार को रेपिस्टों के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन भारत सरकार पूरी तरीके से रेपिस्टों को बढ़ावा देती नजर आ रही है। क्योंकि हाल ही में ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई जिसमें देखा गया कि उच्च पदों पर बैठे हमारे देश के नेता भी इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। केवल आम नागरिक ही नहीं रेप केस कर रहे हैं, बल्कि उच्च पदों पर बैठे नेता भी इस प्रकार की गतिविधि में पूरी तरीके से शामिल है और हमारे देश की सरकार उन नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से मनोहर लाल धाकड़ ने हाईवे पर ही अपना कांड कर दिया था। उस घटना को कोई नहीं भूल सकता। और एक अन्य बीजेपी नेता थे जिनके कई सैकड़ों अश्लील वीडियो सामने आए थे। इस प्रकार के वीडियो आने के बाद भी उच्च पदों पर बैठे लोग जब इस प्रकार की घटना करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भारत सरकार नहीं करती है तो निचले स्तर पर यही संदेश जाता है कि हमारे देश में रेप करो, कोनो दिक्कत नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आम नागरिक के मन से डर का माहौल खत्म हो जाता है, पूरी तरीके से वह निडर होकर रेप करता है। इसलिए हमारे देश में रेप केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे लोग वहां से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग रेप करो, कोई कानून नहीं है हमारे देश में, कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि जब उच्च पद पर बैठे लोग इस प्रकार की घटना करेंगे और उनके खिलाफ भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो नीचे यह न संदेश जाएगा कि कोनो दिक्कत नहीं हुई हो, मनोहर लाल धाकड़ तो रेप किया था, वो पूरी तरीके से छूट गया, 2-4 दिन जेल था, बेल पे आ गया, बाहर टहल घूम रहा है। नीचे आम जनता में, आम जनमानस में यही संदेश जाएगा कि कोई कानून नहीं है। हालांकि कुछ कानून बने हैं, लेकिन उनका जब कार्यान्वयन ही नहीं होगा तो उस कानून के बनने से कोई फायदा नहीं है। अभी कुछ ही महीने हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में एक भीषण रेप केस सामने आया था जिसमें रेपिस्टों ने लड़की का इतने बुरी तरीके से रेप किया था कि उसकी आंख का चश्मा जो होता है, उस चश्मे का शीशा उसा फोड़ के उस बच्ची के आंख में घुसेड़ दिया गया था। आंख में शीशा घुसेड़ दिया गया था और क्या क्या हम बताएं, इतनी दर्दनाक मौत उसे दी गई थी, लेकिन जो है कार्रवाई रेपिस्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं हुई। आज उसी का परिणाम है कि
पश्चिम बंगाल में एक रेप केस की अन्य घटना आ गई। एक तो सामने आई है, अन्य ऐसे रेप केस हैं जो सामने आते ही नहीं, मीडिया में आते ही नहीं। विदेशी पर्यटन हमारे देश में काफी ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में विश्व के अन्य देशों से यह देखा नहीं जा रहा है। उन लोगों को ईर्ष्या टाइप की हो रही, तो वो लोग चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में विदेशी पर्यटन रुके। इसलिए वो लोग उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। सब लोग मान रहे हैं, लेकिन कब तक यह मानेंगे जब हमारे देश में सचमुच इस प्रकार की रेप केस होती हैं। इस प्रकार की हजारों घटनाएं जब हमारे देश में आएंगी, तो कब तक कोई मानेगा कि फर्जी बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक ना एक दिन विश्वास हो ही जाएगा और हमारे देश में जो पर्यटन काफी ज्यादा आ रहा है उसकी संख्या घट सकती है। तो पर्यटन पर कोई प्रभाव पड़े, हमारे समाज के बारे में कोई दुष्प्रचार हो, उससे पहले ही भारत सरकार को चाहिए रेपिस्टों के खिलाफ कोई सख्त से सख्त कानून बनाए, ताकि हमारे देश में रेप केस की संख्या धड़ाम से नीचे गिरे।